आखिरकार पुष्पा को मिल गया अपना घर। जी हाँ, जिस तरीके से कादम्बरी ने पुष्पा के घर पर कब्जा करा है, अब उसी चालाकी से कादम्बरी के हाथ से पुष्पा का घर छूटने वाला है। जी हाँ, तो आखिर यह चमत्कार किस तरीके से होने वाला है? क्या इसके पीछे सनया होने वाली है या फिर पुष्पा ही अपने दम पर अपने घर को वापस लेकर कादम्बरी को चोल से धक्के मार कर निकालने वाली है? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो बिना देरी करे पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड की कहानी जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरीके से कादम्बरी जो कि तितली को पटाने की कोशिश करती है ताकि तितली उसके पास वापस आ जाए, लेकिन कादम्बरी की यही चाल उसके ऊपर भारी पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर तितली सबके सामने कादम्बरी की बेइज्जती कर देती है। उसे यह भी कह देती है कि कादम्बरी, तू मेरी माँ नहीं हो सकती है, मेरी माँ सिर्फ दीप्ति माँ है। तुमने तो हमसे हमारा घर ही छीन लिया। सेम ऑन यू कादम्बरी। अगले ही पल हम तितली, अंश और सभी बच्चे को देखते हैं जिन्होंने यह ठान लिया था कि उन्हें कादम्बरी से बदला लेकर रहना है। अभी हम देखते हैं कि कादम्बरी का सामान जैसे ही चोल में आता है, तभी चालाकी से यहाँ पर बच्चे कादम्बरी के सामान में एक नकली सांप को रख देते हैं। अब अंदर जैसे ही कादम्बरी अपने सामान को खोलती है, अभी नकली सांप देखकर कादम्बरी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। कादम्बरी जम जम से चिल्लाने लगती है, जिसके चलते सभी चोल वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी कादम्बरी के ऊपर हंसते हैं। फिर उसी दौरान यहाँ पर पुष्पा तितली को यह समझाती भी है कि तितली, बड़ों के साथ ऐसा नहीं करते हैं। माना कि कादम्बरी ने हमारे साथ बुरा करा, लेकिन हमें उसके साथ ऐसा करने लग जाएंगे तो कादम्बरी और हम में क्या फर्क रह जाएगा। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा और उसके परिवार जो कि सभी चोल वालों के घर में अलग अलग रह रहे थे। उसी तरह यहाँ पर चिराग बापुद्रा के घर पर रहने के लिए आया था, जहाँ पर मनवा रह रही थी। तभी प्रार्थना की फोटो देखकर चिराग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर चिराग इमोशनल था, तब यहाँ पर मनवा चिराग को कहती है, चिराग, मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? तुम जो बोलोगे वह चीज मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। चिराग कुछ भी जवाब नहीं देता है। चिराग सीधे ही बालकनी में चले जाता है। चिराग के पीछे पीछे मनवा भी जाती है और वहाँ पर यही सवाल मनवा चिराग से पूछती है। इस वक्त तक यहाँ पर चिराग मनवा के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है। चिराग कहता है, मनवा तुम चुप रहो, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मनवा कहती है, चिराग, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं था तो तुम यहाँ पर क्यों आए? दूसरे के यहाँ पर रहने के लिए चले जाते। इतना कहकर मनवा वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं सभी लोग अलग अलग चोल वासियों के घर पर डिनर के लिए बैठ चुके थे, लेकिन किसी की भी डिनर करने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर सभी को सबके साथ खाने की आदत थी। ये सारी चीजें देखकर काकू यहाँ पर एक आइडिया लगाती है। हम देखते हैं कि अगले ही पल काकू सभी चोल वालों को बाहर चोल में ही खाने के लिए बिठा देती है। ये सारी ही चीजें देखकर कादम्बरी को भी यह एहसास हो चुका था कि वह पुष्पा को कितनी भी बड़ी मुसीबत में डाल दे, लेकिन वह पुष्पा को कभी भी अकेला नहीं कर पाएगी। अगले ही पल हम देखते हैं यहाँ पर सनाया चिराग के पास बैठकर डिनर कर रही थी। यह चीज देखकर मनवा गुस्सा हो जाती है। वह कहती है, सनाया, तुम्हें यहाँ बैठना जरूरी था, तुम यहाँ पर क्यों बैठी? सनाया कहती है, मनवा, अब मैं कहाँ बैठूंगी, तुम मुझे बताओगी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि चिराग मनवा के ऊपर ही चिल्ला देता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले गलती ही मनवा की थी। चिराग का गुस्सा देखकर ही यहाँ पर मनवा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह चिराग को कह देती है, चिराग, मैं इसके साथ डिनर करना है तो करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अभी हम देखते हैं कि मलिक का कॉल मनवा को आ जाता है। मलिक कहता है, मनवा, तुम कैसी हो और चिराग के क्या हाल है? मनवा कहती है, मलिक, चिराग का तो नाम भी तुम मेरे सामने मत लेना। चिराग ऊपर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, अगर मेरा बस ना पड़े तो अभी के अभी मैं चिराग को गाली दे दूं। यह चीज सुनकर तो मलिक भी काफी हैरान होता है कि जो मनवा चिराग को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, अब वही मनवा चिराग के ऊपर गुस्सा हो रही है, उससे नफरत कर रही है। अभी हम देखते हैं सनाया जो कि एक ऐसा सपना देखती है जिसमें वह देखती है कि मनवा और चिराग दोनों साथ
साथ में एक ही कमरे में सोए हुए हैं। सनाया की जैसे ही नींद खुलती है तो सनाया भी हैरान हो जाती है कि आखिर उसे ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं। मनवा चिराग कैसे भी रहे, कैसे भी सोए तो उसे क्या मतलब। खैर इस वक्त तक सनाया को यहाँ चिंता हो रही थी कि मनवा और चिराग दोनों साथ में तो नहीं सोए हैं। इस वक्त तक सनाया को यहाँ किसी भी तरीके से पता करना था कि मनवा और चिराग दोनों साथ में तो नहीं सोए हैं। अभी हम देखते हैं कि सनाया सीधे ही बापुद्रा के घर पर पहुंच जाती है और यहाँ पर गेट भी चिराग खोलता है। चिराग कहता है सनाया तुम इस वक्त इतनी रात को यहाँ पर कुछ काम है क्या। सनाया को तो कुछ काम नहीं था, सनाया को तो यही देखना था कि मनवा और चिराग दोनों साथ में तो नहीं है। अब यहाँ पर सनाया चार्जर का बहाना मना लेती है। वो उसे कहती है चिराग मुझे चार्जर चाहिए था इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तब यहाँ पर चिराग सनाया को चार्जर दे देता है, लेकिन तभी भी सनाया नहीं जाती है। सनाया चिराग की आंखों में ही देख रही थी। चिराग कहता है सनाया तुम्हें कुछ और भी काम था क्या। फिर सनाया जैसे तैसे बातें टाल देती है, लेकिन यहाँ पर सनाया को चिराग को अकेला देखकर काफी अच्छा लग रहा था। अब सनाया को भी नहीं पता चल रहा था कि अब उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। खैर अगले ही पल हम देखते हैं कि मनवा जिसे सीधे ही मलिक का कॉल आ जाता है। मनवा मलिक के कॉल को उठाती है। मनवा मलिक से बात कर ही रही थी, लेकिन इस वक्त तक यहाँ पर चिराग सुन लेता है। चिराग को इस वक्त तक इस बारे में तो पता लग चुका था कि यहाँ पर मनवा किसी से बात कर रही है, लेकिन चिराग को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को यहाँ पर मनवा किससे बात कर रही है। खैर अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा, दीप्ति, अश्विन, पुष्पा का पूरा परिवार चिराग को छोड़कर सभी चोल में सोने के लिए आ चुके थे कि किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि यह सब सोने जा ही रहे थे, लेकिन तभी तेज बारिश हो जाती है। बारिश को देखकर पुष्पा और उसका परिवार चुपने की जगह ही बारिश में नहाने लगता है और डांस करने लगता है। यह चीज देखकर तो कादम्बरी के एक बार फिर से होश उड़ जाते हैं। कादम्बरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह पुष्पा को बर्बाद करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए इतना कुछ कर रही है, लेकिन यहाँ पर पुष्पा तो परेशान ही नहीं हो रही है। कादम्बरी ठान लेती है कि अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिसके चलते पुष्पा की सारी खुशी तबाह हो जाए। खैर इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि पहले तो यहाँ पर कादम्बरी चोल में वापिस से दिलीप को बुला लेगी। दिलीप को यह भी कहेगी कि दिलीप हमें बेघर करके तू अपने घर में जा रहा है। कादम्बरी कहेगी कि पुष्पा मैंने दिलीप का कर्जा माफ करके उसको उसका घर लौटा दिया है, तू भी अपने घर को वापस पाना चाहती है तो तुझे सभी के सामने नाक रगड़ कर मेरे पैरों में गिरना होगा। खैर ये चीज तो हमें प्रोमो में देखने को मिल ही रही है। खैर अब मैं आपको मेन चीज बता दूं कि यहाँ पर जो है पुष्पा को अपना घर वापस मिलने वाला है। जी हाँ, ऑन लोकेशन की वीडियो में हम साफ साफ देखते हैं कि पुष्पा और उसका परिवार वापस से अपने घर में आ जाता है। पुष्पा को अपना घर क्यों मिला, अब इसके पीछे और किसी का नहीं बल्कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सनाया का हाथ ही रहने वाला है। सनाया की वजह से ही यहाँ पर पुष्पा को अपना घर मिलेगा और कादम्बरी को धक्के मार कर चोल से निकाला जाएगा और इसी के बाद यहाँ पर कादम्बरी और सनाया की दुश्मनी बढ़ने वाली है। हाँ तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।